नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है सावरन उज्ज्वल चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं उपाय लेकर आता हूँ और साथ में संतों का दर्शन करवाते रहता हूँ। तो दोस्तों अभी जैसा कि नवरात्रा चल रहा है तो इसमें मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। तो उपाय लेकर आपके लिए आया हूँ, अति उत्तम उपाय है, ठीक है? ऐसे जो मैं मंत्र या किसी भी तंत्र का जो उपाय लेकर आता हूँ, वो यदि नहीं कर पाते हैं आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्र जप करना और सामग्री उपाय करना उनके लिए असमर्थ होता है, तो वैसे लोगों के लिए जो मैं उपाय लेकर आया हूँ, रामबाण उपाय है, ठीक है? और ये गीता में बताया गया है उपाय। और गीता आप जानते हैं सनातन धर्म का महाग्रंथ है, ठीक है? तो दोस्तों जो मैं उपाय लेकर आया हूँ, ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित और इसे आजमाया गया हुआ है, ठीक है? और इस उपाय को करके और अपने जीवन में फ़ायदा उठाएँ, लाभ उठाएँ। निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा मिलना ही मिलना है। कहीं स मतलब संशय नहीं करना है आपको, डाउट करना ही नहीं। भले ही पहले आप कई मंत्र उच्चारण करके और बहुत सारे उपाय करके यदि आपने सफलता नहीं पाया है, उसका असर आपने नहीं देखा है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, वो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा देगी। लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि मंत्र या कोई भी जो विधि बताया जाता है, प्रक्रिया, वो निश्चित निश्चित रूप से फलदायी होता है, लेकिन कहीं न कहीं करने में आप चूक करते हैं या फिर इतने आप नकारात्मक हो चुके रहते हैं कि उसके प्रभाव को आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? मंत्र में बहुत शक्ति होता है, बहुत शक्ति होता है। यदि कोई नवरात्र कर रहे होंगे और ये वीडियो देखेंगे, यदि वो अच्छे से नवरात्र करते होंगे और पाठ करते होंगे, तो उन्हें समझ में आता होगा कि उसका फल क्या होता है, ठीक है? तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं जो वीडियो डालूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और उसका आप फायदा उठाएं, ठीक है? और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करके आप दूसरे की जिंदगी में खुशियां लाएंगे तो उसका पुण्य आप भी प्राप्त करेंगे, ठीक है? जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक आईडी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, टेलीग्राम हो गया, उस पर शेयर दबा कर कीजिए। आप यदि आलस कर रहे हैं इन चीज़ों को, उपाय को करने में, तो शेयर करने में आलस मत कीजिए। हो सके आप 100-200 शेयर कर दें और उसमें से एक व्यक्ति भी यदि इस उपाय को करके अपने जीवन में खुशियाँ महसूस करता है, तो उसका पुण्य आपको निश्चित रूप से मिलेगा। बिना उपाय किए हुए आप फल की प्राप्ति करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखें। और एक और बात मैं अनुरोध करना चाहूँगा उपाय बताने से पहले, कि सनातन धर्म की शक्ति को पहचानिए। सनातन धर्म के लिए छोटा-सा कार्य मैं जो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसमें सहयोग कीजिए और जन-जन तक इसको पहुँचाइए, ठीक है? दुआ और दवा दोनों ज़रूरी होता है। तो सनातन धर्म का एक-एक उपाय दुआ है और दवा आप जो वैज्ञानिक स्तर पे जो लेते हैं, वो तो निश्चित लीजिए, लेकिन साथ में दुआ मत छोड़िए, है ना? आपका कर्म सनातन के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आपके बुरे कर्म को और जो आपके अंदर जो अपवित्रता आ गई है बायोलॉजिकली या फिर एनर्जी लेवल में जो भी हो, वो आपका समाप्त कर सकता है, उसका मतलब अच्छे बिल्कुल सही तरीके से निवारण कर सकता है, ठीक है? तो दोस्तों आइए जानते हैं कि भगवत गीता में ऐसा क्या बताया गया है, किस उपाय के बारे में बताया गया है, जो मैं इतना जोर डाल रहा हूँ, ठीक है? तो दोस्तों ये उपाय, ठीक है, 11वें अध्याय के 36 नंबर श्लोक में बताया गया है, ठीक है ना? मतलब 11 अध्याय का जो 36वां श्लोक है, वो खुद अपने आप में रामबाण है, ठीक है? और यदि आप इस उपाय को कब करना है, ठीक है? ऐसे जो उपाय है जनरल है ये, है ना? हर ऐसे व्यक्ति है जिनके जीवन में उनके कर्मों के कारण, है ना, धैर्यहीन होने के कारण और खासकर कलयुग में, अभी के समय में धैर्यहीनता, है ना, पवित्रहीनता, विचारहीनता लोगों में बहुत बुरे तरीके से ये बीमारी फैल चुका है। जिस तरह डायबिटीज, बीपी का बीमारी होता है, बहुत सारे टाइफाइड जो भी बीमारी है ना, ये तो आप मेडिसिन लेकर, है ना, साइंस के स्तर पे सही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बीमारी जो ऊर्जा लेवल पे आपके कर्मों के अकॉर्डिंग हो रहा है, आपके विचारों के अकॉर्डिंग हो रहा है, आपके गलत खान-पान के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसे आप दवा से बहुत आसानी से नहीं सुधार सकते। इसलिए अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाइए, आध्यात्मिकता समझिए, कोशिश कीजिए, आध्यात्मिकता है क्या? आध्यात्मिकता उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त करने का जिससे आप स्वस्थ रह सके, आनंद में रह सकते और पूरी जिंदगी बड़ी खुशहाली से बिता सके, है ना? वो ऊर्जा आप प्राप्त करते हैं,
वो आपको मेडिसिन से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आध्यात्मिकता होना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है, यदि आपके जीवन में आप कुछ कर रहे हैं लेकिन करते करते आप उसे पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, बाधा हो जा रहा है, हर बार काम बन रहा है फिर भी बिगड़ जा रहा है, कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी मोड़ पे आपका जो है निगेटिव रिजल्ट मिल जा रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी है कि आप सोच रहे हैं लेकिन आप एक्शन में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं लेकिन एक्शन में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यदि इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके अंदर है तो इसे जरूर अपनाइए। देखिए, जो मैं श्लोक बताने जा रहा हूं इसका दो प्रयोग है। पहला कि इसे लाल स्याही से पेज पर लिखकर आप घर के मेन द्वार पर टांग दें। ठीक, ये परमानेंट। दूसरा कि आप यदि आप किसी भी कारण से असमर्थ है उसको लिख के टांगने में, है ना, तो आप 45 दिन तक आप सुबह शाम इसको बोले। ठीक है, और इसमें एक गुरु रहस्य मैं बताता हूं कि कोशिश करें कि टाइम फिक्स करें। यदि सुबह 5 बजे बोलते हैं तो रोज सुबह 5 बजे बोलिए। शाम में यदि 6 बजे बोलते हैं तो रोज शाम में 6 बजे इसे आप स्मरण में लाइए आप। ठीक है, टाइम पकड़ना, टाइम ही काल है, महाकाल है, समय ही महाकाल है ना, इसे पकड़ना यही हमें भ्रमित करता है, समय ही भ्रमित करता है। और जब आप समय के साथ चलना शुरू करेंगे तो ये अपने आप में एक साधना है। ठीक है ना, है ना, एक बहुत बड़ी गुरु रहस्य है कि यदि आप टाइम से यदि कोई काम करते हैं, निरंतर करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, तो उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है ना। कोई भी साधना हो, सबसे जो अचूक उसमें जो उपाय होता है समय, कि जो समय आपने पकड़ा उसे आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, एक ही समय पे रोज कीजिए उसे, उसका प्रभाव है, ब्रह्मांडीय रहस्य है। ठीक है, कितनी छोटी बात है जो आपने हमेशा सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने शिक्षकों से, कि आप समय से उठिए, समय से काम कीजिए, है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो कोशिश कीजिएगा इसको एक पर्टिकुलर टाइम में स्मरण करने का। हो सके स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम है, जब आप आदत डाल लेंगे तो चीजें फिट हो जाएगी। ठीक है, तो दो उपाय मैंने बताया कि या तो लाल स्याही से लाल स्याही से पेज पे लिख के अपने घर में टांग दे, मेन द्वार पे टांग दे, या फिर आप 45 दिन तक आप सुबह शाम स्मरण करें। और मैं तो कहूंगा कि इस अब बात आती है कि 45 दिन मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कोई आपको 21 दिन बताएंगे। ठीक है, मैंने ये भी बता दिया कि आप स्याही से लेकर अपने घर में टांग दो, ये तो मैंने ठीक है एक प्रॉपर तरीके से बता दिया। लेकिन आपका कर्म क्या है, आप कितने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, ये आप जानते हैं। तो 45 दिन 90 दिन होना चाहिए, और ये जो आपको लिख कर टांगना है आजीवन टांगे या फिर आप टांग दे कुछ दिन बाद हटा दे, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, और ये चीजें कोई इसमें सामग्री की जरूरत नहीं है, कोई तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है, कोई विधि व्यवस्था की जरूरत नहीं है ना। तो इसे ऐसे चीजों को कोशिश करें अपने जीवन में उतार ले। ठीक है, वैसे तो इंसान, है ना, जरूरत पड़ने पे ही कोई काम करता है, जरूरत पूरा हो जाने पे उसे छोड़ देता है, ये प्राकृतिक है, नेचर है ह्यूमन का। ठीक है, लेकिन यदि आप उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यही तो सिद्धि प्राप्ति कहते हैं, और खुद ब खुद अपने आप में वो चीजें आपके अंदर वो सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश करें परमानेंट आपके अंदर ये आ जाए। ये मैं सही बात आपको बता रहा हूं, है ना, और जगह की तरह सीधा बक बक करके नहीं चला जा रहा हूं कि आप इतने दिनों में ये काम आपका हो जाएगा, है ना। हो सके 45, बहुत सारे लोग हो जिसका 45 दिन में हो जाए, जो सच्चे में मेहनत कर रहे हैं, उनके जीवन में बाधा आ रही है, तो हो सके उनका तुरंत 45 दिन में क्या, एक सप्ताह के अंदर में चमत्कार दिखा देगा। लेकिन जो बिल्कुल कर्महीन बने हुए हैं, क्या 45 दिन में उनका होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसे रेगुलर बेसिस पर कर दे तो हो सके ये 3, 4, 5 महीने के अंदर आपको उस जगह पे उठा के रख दे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि उस श्लोक क्या है, क्या करना मैंने बता दिया। अब वो श्लोक क्या है, गीता में बताया गया है 11वें अध्याय में, है ना, 36वां श्लोक है। आप इसे यदि मेरे बताने पे यदि किसी तरह का कंफ्यूजन है तो जो मैं बोल रहा हूं इसे आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ताकि वो श्लोक आपको अच्छे से सामने आ जाए। ठीक है, या फिर गीता आपके घर में है
तो 11वां अध्याय निकालिए, 36वां श्लोक देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पढ़कर बताता हूं क्या है। स्थाने ऋषिकेश तौ प्रकृत्या जगत परिष्ये त्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्तु सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध शंका। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं। स्थाने ऋषिकेश तौ प्रकृत्या जगत परिष्ये त्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्तु सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धि शंका। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया इसको निश्चित रूप से आप इसे प्रयोग में लाइए और इसका बेनिफिट उठाइए आप लोग। ठीक है ना, इसी तरीके से यूं मत जाने दीजिए। ठीक है, और हमेशा याद रखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि मैं जो कुछ भी, पता नहीं आपको कौन सा उपाय आपको काम आ जाए। हो सके आप बिल्कुल आज सुख में हो, चैन में हो, आप लॉजिक लगा दे कि अरे इससे क्या होगा, है ना, लेकिन आपको कौन सा उपाय, कब आप समस्या में चले जाएंगे आपको नहीं पता है। ठीक है, आपका कर्म क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे चीज अनजाने में घटित होते रहता है, विचार से, शब्दों से, जो आपको नहीं पता इसका रिजल्ट फ्यूचर में क्या होगा। हो सके वो चीज आप, यदि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं, बेल आइकन दबा के रखे हैं, बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है ताकि मैं जो वीडियो डालूं आप तक मिल जाए। हो सके आपको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, हो सके वो वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसका फायदा उठा ले, है ना। तो दोस्तों इस बात को समझिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।